दोस्तों, डेंगू एक वायरल बीमारी है और जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। जैसे कि आपने देखा है कि मच्छर गंदे पानी में या गंदी जगहों में अधिकतर मिलते हैं, लेकिन एडीज मच्छर जो होता है वो साफ पानी में भी रह सकता है और इसके काटने का जो समय है वो या तो सुबह सुबह या शाम में बहुत अधिक देखा जाता है। तो दोस्तों, कोई भी एडीज मच्छर जो कि डेंगू के वायरस से इन्फेक्टिव है, अगर वो इन्फेक्टेड मच्छर मरीज को काट लेता है तो उसको भी डेंगू की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। इसमें मरीज को तेज करके बुखार आता है, सिर में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है और कभी कभी दर्द जो है हमारी आंखों के कुल्लों के पीछे दिखाई देता है। इसमें जोड़ों में दर्द रहने लगता है और मरीज को पूरे शरीर में अकड़न सी महसूस होती है। तो इस टाइप से अगर बुखार 5 या 6 दिन तक अगर रहता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से जांच करा लें। और कभी कभी इसी स्टेज में कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि इसमें मरीज को हल्का हल्का पेट में दर्द भी होता है और कभी कभी मरीज को जाड़े से भी बुखार आता है। तो कभी तो डॉक्टर्स ये समझते हैं कि शायद टाइफाइड की शिकायत हो सकती है और कभी कभी डॉक्टर्स ये समझते हैं कि शायद मलेरिया भी हो सकता है। तो दोनों ही जांच कराने पर ये नॉर्मल आती हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होती है कि शायद ये डेंगू भी हो सकता है। दूसरी स्टेज होती है इसकी हेमरेजिक स्टेज जिसे बोलते हैं। इसमें अगर प्लेटलेट डेंगू में ज्यादा डाउन हो जाती है, यानी कि सामान्यतः जो मरीज में प्लेटलेट होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है, लेकिन जब प्लेटलेट घट जाती है, और डेंगू का एक मुख्य लक्षण ही ये है क्या, डेंगू फीवर में जो है प्लेटलेट बहुत तेजी से घटती है। और जब डेंगू फीवर में प्लेटलेट लगभग 10,000 से या 20,000 के बीच में पहुंच जाती है तो कभी कभी मरीज को इंटरनल ब्लीड होने लगता है, यानी कि उसको मसूड़ों से खून आ सकता है, आंख से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, कभी कभी पेशाब के रास्ते से भी खून आने लगता है या लैट्रिन में खून आने की शिकायत होती है। तो इस कंडीशन में जो है मरीज को हॉस्पिटल्स में भर्ती करना होता है। और अगर ये भी सवाल आता है कि हम प्लेटलेट कब चढ़वाएं, तो अगर प्लेटलेट आपकी 10,000 से डाउन हुई है या 20,000 से भी कम है, 20,000 या 10,000 से कम है प्लेटलेट, तो और उसके साथ साथ में मरीज को ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा और इसको प्लेटलेट की जरूरत होगी। इसी में एक थर्ड स्टेज का जो डेंगू होता है, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, इसमें ब्लीडिंग तो मरीज को होती होती है, साथ ही इसमें ब्लड प्रेशर मरीज का फॉल कर जाता है, मरीज को पेशाब कम आने लगता है, मरीज को बेहोशी सी होने लगती है या कभी कभी मरीज को दौरे की शिकायत होती है। इसमें उल्टियां बहुत ज्यादा आती हैं या लैट्रिन या पेशाब में खून आने लगता है। तो ये बहुत ही घातक स्टेज होती है और इसमें तुरंत ही मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। आइए बात करते हैं डेंगू के कुछ कारणों की, यानी कि जिन कारणों से डेंगू बहुत तेजी से फैलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये एक वायरल बीमारी है और ये एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो हमें केवल ज्यादातर जो है इसका यही मुख्य कारण है कि ये मच्छर के काटने से फैल जाती है, या कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे क्या किसी पेशेंट को हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, उस मरीज को जो डोनर है उसको भी डेंगू है, तो जिसने अगर ब्लड उसका लिया है तो उसको भी डेंगू हो सकता है। साथ ही साथ यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज है और अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म देते समय यदि उसको डेंगू की शिकायत है तो उसके बच्चों को भी डेंगू की शिकायत हो सकती है। ये ध्यान रहे क्या ये जो है किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, बल्कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब एडीज मच्छर काटता है और एडीज मच्छर जब इन्फेक्टिव हो जाता है तो वो मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसमें भी डेंगू के लक्षण देखे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको तीनों स्टेजेस के बारे में बताया, तो अगर 5 दिन से ज्यादा बुखार की समस्या रह रही है लगातार और समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो आप डॉक्टर्स से जरूर मिलें। और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको सबसे पहले, यदि बुखार पहले दिन से ही बहुत तेज था या नहीं उतर पाया है, तो आप पहले दिन ही डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। तो पहले दिन अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको NS1 टेस्ट कराएंगे, जिसमें क्या डेंगू के होने की पुष्टि हो जाती है। साथ ही साथ अगर NS1 पॉजिटिव नहीं आता है तो बुखार आने के 5वें दिन से बाद में IgG IgM की जांच कराई जाती है और जिसके कारण डेंगू का पता चल जाता है। इसके साथ साथ CBC का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि डेंगू में जो प्लेटलेट बहुत तेजी से घटती हैं, तो अगर प्लेटलेट बहुत कम है या बहुत तेजी से घट रही हैं तो CBC का टेस्ट रोजाना भी कराएं। साथ ही साथ LFT भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है और इसमें कभी कभी लीवर पे इस बीमारी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो जिसके कारण हमें LFT कराना भी बहुत जरूरी होता है।
दोस्तों बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया आपको कि डेंगू की 3 स्टेजेस होती हैं। तो अगर सामान्य स्टेजेस है मरीज की तो आप घर पर भी डॉक्टर्स के द्वारा इलाज कर सकते हैं। बुखार के लिए आपको पैरासीटामोल की जरूरत होती है। बुखार उतारने के लिए आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन या डिक्लोफेनेक का यूज ना करें, क्योंकि इन दवाइयों से ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये दवाइयां जो हैं लीवर पे सीधा सीधा असर डालती हैं। इसके साथ साथ मरीज को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स या नारियल पानी या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का यूज कराएं और पानीदार खाने खिलवाएं और थोड़ा सा आराम कराना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि मरीज को जल्दी रिकवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। यदि मामला गंभीर है तो गंभीर मामलों में मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, यानी कि पेशाब का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि पेशाब कम तो नहीं हो रहा है, और उसका ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी है, उसकी पल्स चेक करना बहुत जरूरी है, और रोजाना उसका CBC टेस्ट कराएं ताकि हमें प्लेटलेट का पता चल सके। और अगर मरीज की प्लेटलेट ज्यादा कम हो जाती है तो फिर मरीज का इलाज जो है हॉस्पिटल में ही रहकर होता है। और हेमरेजिक स्टेज के लिए यदि प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हुई है तो कभी कभी प्लेटलेट भी चढ़ानी पड़ती है, और मरीज को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए IV फ्लूइड का यूज करते हैं। डेंगू एक वायरल बीमारी है और इसका कोई भी क्लासिकल एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो केवल सिम्टोमेटिक होता है और मॉनिटरिंग टाइप का ट्रीटमेंट होता है, यानी कि केवल जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं मरीज को उसकी दवाइयां दी जाती हैं और केवल उसकी जांच करते रहना बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे मरीज बीमारी का ड्यूरिंग पीरियड पार करता है मरीज खुद से धीरे धीरे सही होने लगता है। तो इसके साथ साथ में कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जो कि मरीज का पूरा प्रॉपर इलाज तो नहीं है, लेकिन हम इसको अपनाते हैं तो बहुत हद तक हम मरीज को बहुत जल्दी से सही कर सकते हैं। या प्लेटलेट अगर बहुत ज्यादा डाउन हुई है तो उसको प्लेटलेट बढ़ाने में भी बहुत अच्छा योगदान होता है इस तरह की होम रेमेडीज का, जिसमें क्या सबसे पहले होता है पपीते के पत्ते का रस। ये जो है मेडिकली रिकमेंडेड है और प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि पपीते के पत्ते का रस 10 से 15 ml दिन में 3 बार लेने से हमारी प्लेटलेट बढ़ने लगती हैं। इसी प्रकार से होता है ग्लोइरस। ग्लोइरस एक एंटीपायरेटिक दवा है और ये बुखार उतारने में फायदेमंद होती है। और इसी प्रकार से होता है नारियल पानी। नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस को मेंटेन करता है और शरीर में मजबूती भी देता है। और इसी प्रकार से कुछ फल होते हैं जैसे कीवी फल है, अनार है या चुकंदर का जूस है, तो ये जो है प्लेटलेट को बढ़ाने में सहायता करते हैं और शरीर में ताकत भी देते हैं। डेंगू से बचने के लिए कुछ इंतजाम भी बहुत जरूरी हैं जिसको अपनाकर हम डेंगू से बच सकते हैं, जैसे कि रोजाना सोते समय मच्छरदानी का यूज करें और फुल बाजू या फुल साइज के कपड़े पहनने की कोशिश करें। इसके साथ साथ कमरे में आप ऑल आउट या मच्छर के तेल का भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको मच्छर ना काट सके। और साथ ही साथ कूलर, बाल्टियां या टंकियों को साफ रखें ताकि उसमें मच्छर जल्दी से ना पनप सकें। और घर के आसपास में सफाई का बहुत ध्यान रखें, और आजकल एंटी मलेरियल छिड़काव होते हैं तो घर के आसपास स्प्रे जरूर कराएं। तो दोस्तों डेंगू एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही समय पर सही इलाज अगर किया जाए तो इससे निपटा जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।